नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दाल चावल म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अगर आप ये दाल चावल म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट समझ जाते हो तो इजीली आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमको किस टाइप के और अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करना है और पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड रखने हैं जिससे फ्यूचर में नुकसान ना होके हमारा ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूँ, साइड में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राधिका गुप्ता ने निवेशकों को समझाया कि उन्होंने कुछ समय पहले एक निवेशक का पोर्टफोलियो देखा जिसमें निवेशक ने 27,000 रुपए महीने की एसआईपी ले रखी थी। ठीक है, टोटल जो एसआईपी प्लान था वो 27,000 रुपए का था। अब यह एसआईपी 31 फंडों में था। ठीक है, उसने अपने पोर्टफोलियो में जो फंड रख रखे थे 27,000 की एसआईपी के लिए, टोटल कितने फंड रख रखे थे? 31 फंड रख रखे थे, जिसमें से 15 फंड एक ही क्षेत्र के थे। ऐसा करना निवेशक के मुनाफे के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आपने ये आर्टिकल देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि सर, पहली चीज तो ये है कि राधिका गुप्ता है कौन। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इडलवाइस म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये उसकी एमडी और सीईओ है। तो चलिए हमारे टॉपिक के ऊपर दोस्तों, क्या होता है, पहली चीज तो जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो पहली चीज तो ये हमको ये पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जब भी डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में आता है कि हमको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड होने चाहिए उनमें से कुछ लार्ज कैप के होने चाहिए, कुछ मिड कैप के होने चाहिए, कुछ स्मॉल कैप के होने चाहिए, कुछ फ्लेक्सी कैप के, कुछ मल्टी कैप के। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं, ये अगर आपकी सोच है तो ये सोच आपकी पूरी तरीके से गलत है। बिकॉज क्या है, अगर आप कैटेगरी को डिवाइड करके देखोगे कि हमको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसको मैं कैसे बताऊंगा, सिंपली साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हम चलेंगे सीधे ग्रो एप्लीकेशन पे और मैं मेरा खुद का आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिससे ये कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर होगा। तो सिंपली मैंने ग्रो एप्लीकेशन ऑन करी है, यहाँ पे मैं मेरा पिन एंटर कर देता हूं। सिंपली म्यूचुअल फंड में जाके हम सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है आपको शो होगा। अब मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली स्मॉल कैप के अंदर है। मेरे जो मिड कैप का फंड है, सिर्फ एक फंड आपको दिखेगा एसबीआई मेघना मिड कैप, बाकी जितने भी फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। नीचे की तरफ आपको एक मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप दिख रहा होगा, वो हाल ही में अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करा था, इसलिए वो फोलियो में आपको नजर आ रहा है। बाकी मेरे जितना भी इन्वेस्टमेंट है देख लीजिए, पहले तो ऊपर की तरफ देखोगे तो टोटल 7 इन्वेस्टमेंट बता रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में 6 फंड है, लेकिन अगर आप मोतीलाल ओसवाल को हटा देते हो तो टोटल ये 6 फंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, जितने भी फंड है, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप का पहला फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप। ठीक है, मल्टी कैप की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, ये फंड सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको बताया था, इस फंड से जल्दी ही मैं एक्सिट लेने वाला हूं। अब यहाँ पे ये चीज देखो, मोस्टली इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आपके पोर्टफोलियो में सभी की सभी फंड हैं वो स्मॉल कैप के हैं, तो सर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है? आपको अगर मार्केट डाउन जाता है, मार्केट में क्रैश आता है, तो आपको क्या नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती होगी? आपके पोर्टफोलियो में तो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर का क्वेश्चन ये रहता है। तो सिंपली दोस्तों, मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी के अंदर है, 100% आपको दिख रहा होगा। अब मैं अगर थोड़ा नीचे करूंगा, मार्केट कैप पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए मिड कैप के अंदर मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 46%। ठीक है, स्मॉल कैप की बात करें तो 31% और बात करें लार्ज कैप की तो 20%। अब आप यहाँ पे ये चीज देखो, पोर्टफोलियो में सारे के सारे फंड अगर मैंने स्मॉल कैप के रख रखे हैं, उसके बाद भी स्मॉल कैप के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बता रहा है, मात्र 31%। तो कहीं ना कहीं मेरा जो पोर्टफोलियो है, आप क्या सोचते हो कि मैं लार्ज में करूंगा, मिड में करूंगा, स्मॉल में करूंगा, फ्लेक्सी कैप में करूंगा तो क्या होगा, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मेरा जो फोलियो है उसमें क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब मैंने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन देख लो डाइवर्सिफिकेशन मुझे यहाँ पे भी देखने को मिला है, बिकॉज मेरा पैसा है वो निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी में भी लगा है। ठीक है, 250 कंपनी में भी लगा है, देख लीजिए लार्ज में भी लगा है, मिड में भी लगा है, स्मॉल में भी लगा है। ठीक है, तो सर डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब ये होता है, पहली चीज तो आपको आपके पोर्टफोलियो में 6 से 7
मैक्सिमम आपको 7 फंड रखने हैं, इससे ज्यादा फंड आपको आपके पोर्टफोलियो में नहीं रखने हैं। बिकॉज क्या होता है, जितने ज्यादा फंड पोर्टफोलियो में रखोगे उतना ही क्या होगा, वहां पे ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी ये दाल चावल फंड्स का मतलब ये है, दाल चावल का कंसेप्ट ये है कि दाल चावल में आपके पोर्टफोलियो में जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी फंड है, उनके जो स्टॉक हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, आपके पोर्टफोलियो में, चले ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इन्हें 27,000 रुपए की एसआईपी करी, ठीक है। टोटल पोर्टफोलियो में कितने फंड थे, 31 फंड थे। अब कहने का मतलब है आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हो ना, उन सभी फंड की जो होल्डिंग होती है वो होल्डिंग सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अगर होल्डिंग सिमिलर होगी तो क्या होगा, अगर मार्केट में क्रैश आता है, एक फंड अगर डाउन जाता है तो नॉर्मल सी बात है सारे के सारे फंड आपके डाउन जाएंगे और आपको भारी मात्रा में वहां पे नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्या है, होल्डिंग सिमिलर है, ठीक है। आपने तो ये सोच के पैसा इन्वेस्ट कराता था कि अगर मेरा पैसा है मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, अगर एक फंड मेरा डाउन जाता है तो दूसरा फंड मुझे पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करके देगा। यही इन्वेस्टर का मकसद रहता है। इनने भी यही सोचा था कि 31 फंड रखूंगा, अगर 31 में से 10 फंड नेगेटिव जा रहे हैं तो मेरे जो बच्चे 21 फंड तो मुझे पॉजिटिव रिटर्न देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 31 के 31 फंड है, जब मार्केट क्रैश जाता है तो ये डाउन चले जाते हैं। इसलिए क्या है, आपको ये गलती नहीं करनी है। डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है उन सभी फंड में वन बाय वन आपको चेक करना है कि ओवरलैपिंग कितनी है। अगर ओवरलैपिंग 25% से ज्यादा है तो आपको उस फंड से एक्सिट कर देना चाहिए। अब सर ओवरलैपिंग कैसे चेक करते हैं, इस पे डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए टोटल 5 फंड है, सिंपली आपको क्या करना है, एक एक फंड का चेक करना है। जैसे इन दोनों का चेक करा, फिर इन दोनों का चेक करा, फिर इन दोनों का चेक करा, ऐसे करके टोटल परसेंटेज देखनी है। जैसे मान लो पहले दूसरे का देखा तो 1% ओवरलैपिंग आई, अब पहले और तीसरे का देखा मान लो 2% ओवरलैपिंग आई, पहले और चौथे का देखा मान लो 5% ओवरलैपिंग आई। अब आपको टोटल देखना है कि भैया टोटल ये सारी परसेंटेज काउंट करके ओवरलैपिंग कितनी हो रही है। अगर आपको लग रहा है भैया 25% से ज्यादा जा रही है, ठीक है, ये मान लो आपको 25% भी छोड़ो, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये काफी ज्यादा जा रही है, ये सही नहीं है, तो सिंपली आपको जिसकी ओवरलैपिंग ज्यादा लगे उनमें से किसी एक फंड को एक्सिट कर देना और उसके अलावा किसी नए फंड को आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना। तो यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट यही है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में, अगर कॉर्पस तैयार करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, पोर्टफोलियो है उसमें ओवरलैपिंग को आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लार्ज में भी इन्वेस्ट करो, मिड में भी करो, स्मॉल में भी करो। अगर आप फ्लेक्सी कैप में करते हो तो भी आपका पैसा है लार्ज में जाता है, मिड में जाता है, स्मॉल में जाता है। अगर आप मिड कैप में करते हो तो भी आपका पैसा क्या होता है, लार्ज में भी जाता है। अगर स्मॉल कैप में करते हो तो आपका क्या होता है, जैसे मान लो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो तो 65% तो स्मॉल कैप में जाएगा, बाकी का जो 35% बचा है ना पैसा, वो क्या होगा, लार्ज में भी लगेगा, मिड में भी लगेगा। इसलिए क्या है दोस्तों, ये मत सोचा करो कि अगर मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे रिस्क देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है, स्मॉल कैप का पैसा भी लार्ज में भी लग रहा है, मिड में भी लग रहा है। बस आपको ये देखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ओवरलैपिंग ना हो पाए। डाइवर्सिफिकेशन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बस आपको ध्यान इतना सा देना है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं वो ये सोचते हैं मैं तो सिर्फ लार्ज कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मेरा देखूं तो मैंने स्मॉल कैप के अंदर कर रखा है, लेकिन क्या है, आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करो, बस ये है आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है उनकी जो होल्डिंग है वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो वैसे तो है, अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं 5% 2% तक आपको सिमिलर दिखेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में सिमिलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सिमिलर दिखेगा तो नॉर्मल सी बात है जब मार्केट में क्रैश आएंगे तो सारे के सारे फंड नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि भैया अगर मार्केट में क्रैश आता है तो हमारे अगर 2 फंड नेगेटिव जा रहे हैं तो 3 फंड तो हमको पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करके दें। इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।